वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये थ्योरम करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में ये थ्योरम है। इफ़ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ जी एग्जिस्ट, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज़ यूनिक। अगर ये फंक्शन की लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक है। यूनिक मीन्स कि एक ही होती है। तो पहले ना डेफिनेशन देखते हैं लिमिट की क्या होती है। तो लिमिट की ये डेफिनेशन है, ज़रा देखें। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेट w इज इक्वल टू एफ जी। डब्ल्यू जो है एफ जी के इक्वल है, कोई फंक्शन है, बी एनी फंक्शन ऑफ जी डिफाइंड इन अ डोमेन डी। डोमेन डी में ये डिफाइंड है। वी से दैट एफ जी टेंड्स टू अ लिमिट w नोट एज z टेंड्स टू z नोट अलोंग एनी पाथ इन लिमिट मतलब डी। तो देखें लिमिट कब होगी, अगर ऐसे हो, अगर क्या w इज इक्वल टू एफ जी, ये एक फंक्शन है। अगर ऐसे हो लिमिट z अप्रोचेस टू z नोट एफ जी के ऊपर अप्लाई हो तो ये w नोट के इक्वल आए, तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। तो देखें ज़रा लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट एफ जी, तो लिमिट जो है z अप्रोचेस टू z नोट एफ जी इज इक्वल टू w नोट। तो इसके बाद लेटेस्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर कोई नंबर e है, e मीन्स क्या, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हो। अगर क्या है जी कोई ऑर्बिट्रेरी नंबर है, कोई ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हो लेकिन वन से छोटा होगा ये, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा 0.00001 लगा सकते हैं, इतना स्मॉल नंबर हो सकता है, या इससे भी कम लगा सकते हैं, या फिर 0.1 हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे का कोई नंबर है एप्सिलॉन नोट, तो फिर क्या होगा, फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक नंबर और एग्जिस्ट करेगा डेल्टा, सही ना, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा फिर, एफ जी माइनस डब्ल्यू नोट मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। कुछ ये डेफिनेशन बनेगी। मैंने फोर लिखा, फॉर ईच पॉजिटिव ऑर्बिट्रेरी नंबर, तो ये एक नंबर है ई, सही ना, एप्सिलॉन। हाउ एवर स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा ये स्मॉल छोटा सा नंबर है, देयर कोरिस्पोंड्स अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा ये डेल्टा, सच डैट एफ जी माइनस डब्ल्यू नोट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पॉइंट जी ऑफ डी। इसको छोड़े, वेन एवर, ये चीज़ देखनी है, वेन एवर ज़ीरो, देखा जी, ये दोनों चीज़ें जी माइनस जी नोट का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो बट डेल्टा से लेस होगा। ये डेफिनेशन है लेटेस्ट डेफिनेशन किसकी, लिमिट की। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, एफ जी माइनस डब्ल्यू नोट लेस देन ई फॉर ऑल ज़ीरो लेस देन डिस्टेंस जी माइनस जी नोट लेस देन डेल्टा। तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो थ्योरम को देखते हैं। इफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन w एफ जी एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो प्रूफ देखते हैं कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक होगी। तो आपने क्या करना है, सपोज कर ले द लिमिट इज नॉट यूनिक, जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। तो सॉरी, सपोज द लिमिट इज नॉट यूनिक, तो नॉट तो मैंने लिखा नहीं। सपोज द लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब होता है सेम नहीं है, ठीक है ना। एक ही लिमिट दो डिफरेंट ले लेनी है। तो
डेट इज, दो लिमिट कौन सी हो सकती है? एक लिमिट z अप्रोचेज टू z नोट, लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। एक लिमिट ले लेते हैं w1, इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना, तो w1 इसका आंसर आ रहा है। तो दो लिमिट लेनी है, जब भी यूनिकनेस प्रूव करनी हो तो दो चीज़ें ले लेते हैं। फिर सेकंड वाली लिमिट z अप्रोचेज z नोट, एफ जी इज इक्वल टू w2, ये दो लिमिट मैंने ले ली है। तो अभी इसको अप्लाई करेंगे, तो देन एनी गिवन एनी नंबर, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा e ग्रेटर देन 0, ई से मुराद एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट अगर एग्जिस्ट करेगा तो देन देयर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं तो एक नंबर डेल्टा क्या होता था, एग्जिस्ट होता था। लेकिन यहाँ पर दो लिमिट है तो डेल्टा भी कितने एग्जिस्ट करेंगे, दो, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, सच डैट, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। क्या थी, एफ जी माइनस, ये पहले क्या है, w1 लेस देन एप्सिलेंट व्हेन 0 लेस देन डिस्टेंस z माइनस z नोट लेस देन, पहले डेल्टा 1 कह देते हैं, सही है ना, डेल्टा 1। फिर उसके बाद एंड, इसको 1 का नाम दे दे, 1 का, एंड एफ जी माइनस, सेकेंड वाली लिमिट के लिए क्या है, w2 लेस देन e व्हेन 0 लेस देन z माइनस z नोट, यहाँ पर डेल्टा 1 आया था, यहाँ पर डेल्टा 2 होगा, इसको 2 का नाम दे दे। उसके बाद लेट, इसमें से देखना है डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इसमें से मिनिमम देखना है, मिनिमम क्या है, मिनिमम ये है या ये है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम क्या है हमें नहीं पता, हम नाम दे देते हैं डेल्टा का, डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से मिनिमम क्या है, डेल्टा, इन दोनों में से मिनिमम जो भी है हमने डेल्टा का नाम दे दिया। उसके बाद कंसीडर क्या किया है, w माइनस w1, ठीक है। तो इसके बाद ये करने के बाद इसमें एफ जी प्लस भी कर दे माइनस भी कर दे, ये प्लस की है तो माइनस भी कर दे। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, एक प्रॉपर्टी थी एफ जी के साथ इन दोनों को लिख ले सेपरेट, फिर उसके बाद प्लस w2 माइनस एफ जी, ठीक हो गया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे, तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर a प्लस बी हो या z प्लस z1 प्लस z2 हो, तो अगर इसको सेपरेट लिखे तो ये चीज़ लेस देन ग्रेटर देन z1 प्लस z2, सेपरेट अगर मोड लिखे ना तो ये चीज़ ग्रेटर हो जाती, तो यहाँ पर यही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखे, ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ जी माइनस w1, उसके बाद यहाँ पर भी प्लस एफ जी माइनस w2, या यहाँ पर माइनस लिख ले, यहाँ पर प्लस लिख ले और बाद में मोड लगा दिए मोड, ये माइनस है साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वैसे का वैसे
प्लस जब ये मोड के अंदर माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये मोड के अंदर है तो माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू एफ जी माइनस W2। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी, तो वो जो कॉमन आएगा वो मोड के ज़रिए से ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए एफ जी माइनस W1। तो एफ जी कहाँ पर है, यहाँ पर एफ जी माइनस W1 किसके लेस देन ई है। तो ये देखिए एफ जी माइनस W2 लेस देन क्या ई है। तो देखिए लेस देन, इसकी जगह क्या लिखना है, एप्सिलेंट, एप्सिलेंट प्लस इसकी जगह भी क्या लिखना है, एप्सिलेंट। अभी देखिए एप्सिलेंट जो है हमने सिंगल एप्सिलेंट बनाना है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो 2 ओवर में लिख ले, यहाँ पर भी ओवर में क्या लिखे 2 लिख ले, सही है। तो यहाँ पर ओवर में 2 लिख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, W2 माइनस W1 मोड लेस देन ई, यही आंसर आएगा। व्हेन 0 लेस देन डिस्टेंस Z माइनस Z नॉट लेस देन डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा क्यों लिखा है, यहाँ पर तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 आया था, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों का मिनिमम का नाम दे दिया डेल्टा का, सही है। तो इसीलिए अभी डेल्टा इस्तेमाल किया, तो ये डेल्टा आ गया, सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने सिंस, यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी सी लिख लेते हैं, सिंस ई इज एनी ऑर्बिट्रेरी, ई हमने क्या लिया था, कोई भी ऑर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर लिया था, ऑर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, हमने स्मॉल पॉजिटिव नंबर लिया था। तो देखिए ये जो चीज़ है W2 माइनस W1 ये छोटा है डेल्टा से, ये ई से, तो ई तो पहले ही इतना छोटा नंबर है, 0 से क्या है थोड़ा सा बड़ा है, तो ये तो ई से भी छोटा है ये जो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ई से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो ये छोटा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये तो इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब इतना ये छोटा है कि ये 0 हो जाएगा, सही ना। तो ये अब लिख सकते हैं इट फॉलोज दैट, ये जो चीज़ फिर ये इसका मतलब ये 0 ही होगी, क्योंकि ये इतना छोटा है, इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब ये चीज़ 0 होगी, ये 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने लगा, W1 माइनस W2। तो ये देखे हमने क्या किया था, लिमिट को लिया था डिफरेंट, लिमिट जो है डिफरेंट ली थी, हमने क्या बोला था कि लिमिट जो है इज़ नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, मतलब एक की W1 है एक की W2 है। तो बाद में ये दोनों इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब जो हमने पहले बोला था, हम हमारी सपोजिशन क्या थी कि दोनों लिमिट जो है डिफरेंट थी, तो बाद में आ गई इक्वल। तो जब इक्वल आ गई है तो इसका मतलब जो हमने पहली जो बात की थी वो झूठी थी, तो ये सच्ची है कि ये लिमिट जो है फंक्शन की वो क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ पर क्या हेडिंग देनी, हैंस वी कंक्लूड दैट और सपोजिशन, जो हमारी राय थी कि हमने पहले बोला था कि लिमिट क्या है यूनिक नहीं है, वॉज रॉन्ग, वो रॉन्ग हो गई है, एंड द लिमिट ऑफ एफ जी की जो लिमिट है इज यूनिक, लिमिट क्या है यूनिक है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।